प्यारे बच्चों, आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिटर शॉप में मेजरमेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी भी जॉब को नापना है उसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी जॉब या कार्यखंड की वह माप जो किसी माप प्रणाली में स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में मापी गई हो उसे माप कहते हैं। ये मापें मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे माप के आकार, सीधे माप लीनियर मेजरमेंट। ऐसे माप जो सीधी रेखा में मापे जाते हैं उसे लीनियर माप कहते हैं। यह माप प्राय स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर तथा माइक्रोमीटर द्वारा मापे जाते हैं। कोणीय माप, जिसे एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण की माप को कोणीय माप कहते हैं। कोणीय माप के लिए प्राय ट्राई स्क्वायर, एंगल गेज, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर या साइन बार आदि टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। रेडियल माप, जिसे हम रेडियल मेजरमेंट कहते हैं, गोल, उत्तल या अवतल कार्यों पर गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। यह माप प्राय प्लग गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज आदि द्वारा मापे जाते हैं। समतल सतह की माप, जैसे प्लेन सरफेस मेजरमेंट है, वह माप जिसमें जॉब की समतलता मापी जा सकती है। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए निम्नलिखित प्रकार के टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि। आगे है माप की इकाइयाँ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये दो प्रकार की होती हैं, मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। एक मीट्रिक प्रणाली, दूसरी ब्रिटिश प्रणाली। आगे है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक सिस्टम विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के आधार पर इस प्रणाली को स्वीकृति दी गई है। इसे CGS प्रणाली भी कहते हैं, अर्थात माप सेंटीमीटर में, बार ग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाता है। IS के अनुसार माप की मूल इकाई मीटर होती है। आगे है तोल के माप। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर 1 डेसीग्राम होता है। 10 डेसीग्राम 1 ग्राम के बराबर होता है और 10 ग्राम 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम 1 क्विंटल और 10 क्विंटल 1 मीट्रिक टन के समान होता है। आगे है लंबाई के माप। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर या 1 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर।
आगे है आयतन के माप। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 लीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलो लीटर। आगे है समय की माप। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे बराबर 1 दिन और रात। आगे है कोण के माप। एक वृत्त में 360 डिग्री होती है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। एक वृत्त में 4 समकोण होते हैं। समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आगे है FPS प्रणाली अथवा ब्रिटिश प्रणाली। FPS और ब्रिटिश सिस्टम, इन हिंदी में इसे फुट कहते हैं, पाउंड सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश मानक संस्था BIS की स्थापना सन 1855 में हुई थी। तब से यही प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब ब्रिटिश मानक संस्था BIS ने भी मीट्रिक प्रणाली अपना ली है। FPS प्रणाली की माप व तोल की इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। जैसे तोल के माप हैं 2711.32 ग्रेन बराबर 1 ड्राम, 4 क्वार्टर बराबर 1 100, 16 ड्राम बराबर 1 औंस, 112 पाउंड बराबर वेंट KCWT, 16 औंस बराबर 1 पाउंड, 20 बेंट बराबर 1 टन और 28 पाउंड बराबर 1 क्वार्टर। आगे लंबाई के माप हैं। 1 मील बराबर 1760 गज बराबर 5280 फुट, 1 गज बराबर 3 फुट बराबर 36 इंच, 1 फुट बराबर 12 इंच। मानक स्टील रूल पर 1 इंच को भिन्नों में बांटकर निशान अंकित किए जाते हैं। जैसे 1 इंच के 64 भाग हो तो एक भाग 1/64 इंच कहलाता है। 1 इंच के अगर 16 भाग हो तो वह 1/16 कहलाता है। 1 इंच के 32 भाग हो तो वह 1/32 कहलाता है। 1 इंच में अगर 8 भाग हो तो वह 1/8 मतलब 1 सूत्र कहलाता है। आगे आयतन के माप हैं। 4 गिल बराबर 1 पेंट, 2 पेंट बराबर 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर बराबर 1 गैलन, 1 US गैलन बराबर 231 घन इंच, 7.48 US गैलन बराबर 1 घन फुट, 1 ब्रिटिश इंपीरियल गैलन बराबर 1.2 US गैलन। आगे है ताप के माप। फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड स्केलों में संबंध। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 फ़ारेनहीट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 फ़ारेनहीट, -32 फ़ारेनहीट बराबर 180 फ़ारेनहीट, 100 सेंटीग्रेड बराबर 180 फ़ारेनहीट के बराबर होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180/100 बराबर 9 डिग्री / 5 फ़ारेनहीट। आगे कोण के माप हैं। 1 वृत्त 360 डिग्री, 1 डिग्री 1 मिनट, 1 समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आगे उनके सिंबल दिए हुए हैं। प्रत्यक्ष माप डायरेक्शन माप की विधियां में जो बताया गया है, इस विधि में जॉब की माप सीधे रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेबल, प्रोटेक्टर आदि से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष माप जिसे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, इस विधि में जॉब कैलिपर, टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर से लिया जाता है।
फिर उस माप को रूल पर माप लिया जाता है, अर्थात इस विधि में माप लेने के लिए अन्य किसी औजार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्टील रूल। आगे है तुलनात्मक माप, जिसे हम कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं। इस विधि में जॉब की माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके किया जाता है। ये माप की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेजरमेंट, नंबर 2 इनडायरेक्ट, नंबर 3 कंपैरेटिव मेजरमेंट। आगे है साधारण मापी यंत्र। जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/4 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाए, उन्हें साधारण मापी यंत्र कहते हैं। जैसे रूल्स मापने का औजार है जो लकड़ी, कार्बन, स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बने होते हैं। इनके किनारों के पास तलों पर मापने के लिए निशान अंकित होते हैं। इन निशानों के द्वारा जाब के तलों को मापते हैं। रूल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लचीला मानक स्टील रूल, हुक रूल, नैरो रूल, की सीट रूल, शार्ट रूल, श्रिंक रूल, कैलिपर रूल, फोल्डिंग रूल। आगे है स्केल देखने में रूल जैसा प्रतीत होता है। इस पर भी रूल की भांति बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं। जे अंकन रूल के अंकन से भिन्न होती है। जे माप सही माप से कम या बड़ी होती है। कैलिपर्स मशीन शॉप में माप लेने वाले यंत्रों को सीधे प्रयोग करके परोक्ष यंत्रों की सहायता से प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही एक मुख्य परोक्ष यंत्र कैलिपर है। कैलिपर समय साइज को नहीं मापता, बल्कि स्टील रूल पर तथा स्टील रूल के माप को जाब पर स्थानांतर करता है। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर से हम माप लेते हैं और जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है उससे हम मार्किंग करते हैं। आउटसाइड कैलिपर जो जाब की बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आउटसाइड कैलिपर कहलाते हैं। जे 100, 150, 200 तथा 300 मिलीमीटर साइज में उपलब्ध होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर और स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। ये स्प्रिंग से ज्वाइंट किया होता है, दूसरा सिंपल रिबट से ज्वाइंट किया होता है, उसे हम सिंपल आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। आगे इनसाइड कैलिपर। ये कैलिपर जॉब की अंदर की माप लेने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे किसी बोर का व्यास, किसी ग्रूव की चौड़ाई। ये कैलिपर 75, 100, 150, 200 तथा 300 मिलीमीटर के साइज में मिलते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: सिंपल इनसाइड कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। आगे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है तथा दूसरी नोकदार सीधी टांग होती है। इस टांग की सहायता से समानांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर ज्ञात किया जा सकता है। इसे जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। यह एक मार्किंग टूल है और इससे किसी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। आगे आइए सूक्ष्म मापी यंत्र। इसमें वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार, ये सूक्ष्म मापी सारे यंत्र हैं जो शुद्धता में नापते हैं। आगे है वर्नियर कैलिपर। इसका आविष्कार फ्रांस की एक वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। इससे मीट्रिक प्रणाली में 0.1 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर तथा 0.02 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक परिशुद्ध माप ले सकते हैं। इसके द्वारा बाहरी
आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की माप ली जा सकती है। इसके मुख्य भाग होते हैं मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, डेप्थ मेजरिंग यूनिट। वर्नियर कैलिपर के निम्न प्रकार होते हैं वर्नियर कैलिपर टाइप 1, वर्नियर कैलिपर टाइप 2, वर्नियर कैलिपर विद मैग्नीफाइंग ग्लास, डायल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर। आगे है बच्चों वर्नियर हाइट गेज। इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक सूक्ष्म माप में मार्किंग कर सकते हैं। आगे है वर्नियर डेप्थ गेज। इसका प्रयोग किसी जॉब की गहराई या इसके बोर की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। अन्य वर्नियर कैलिपरों के समान उसकी अल्पतम माप जो है जो 0.001 इंच या 0.02 मिलीमीटर होती है। आगे है माइक्रोमीटर। इसके द्वारा हम छोटी से छोटी 0.01 मिलीमीटर तथा 0.001 इंच तक की माप ले सकते हैं। जय नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया जाता है। इसके जो प्रकार होते हैं वो निम्नलिखित हैं: आउटसाइड माइक्रोमीटर, बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर, छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, हब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, वी एनवल माइक्रोमीटर, शीट माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर, आगे है 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। आगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, ये भी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग 1/12 या 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। आगे है डायल टेस्ट इंडिकेटर। यह एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला यंत्र है। यह निम्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें नंबर 1 है लीवर टाइप। अगला है किसी जॉब की समानता की जांच करना, किसी शाफ्ट की कंसेंट्रिसिटी चेक करना, जॉब की स्ट्रेटनेस चेक करना, साइन बार से टेपर कोण चेक करना। ये निम्न प्रकार के होते हैं। प्लंजर टाइप, किसी जॉब की सतह की समतलता की जांच करना, सिलेंड्रिकल जॉब की ओवलिटी चेक करना, हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक का अलाइनमेंट चेक करना, किसी जॉब की टिप पर चेक करना। आगे है साइन बार। इसका प्रयोग किसी जॉब का टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह 5 इंच, 10 मिलीमीटर या 20 इंच, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर साइजों में बाजार में उपलब्ध है। ए साइन बार की परिशुद्धता 0.0001 इंच प्रति इंच, बी साइन बार की परिशुद्धता 0.0002 इंच प्रति होती है। आगे है स्ट्रेट एज। इसका प्रयोग जॉब की विमाओं को नापने के लिए किया जाता है। किए नहीं बल्कि जॉब की विभिन्न सतहों की समतलता चेक करने के लिए किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, इसका प्रयोग जॉब की विमाओं को मापने के लिए नहीं बल्कि जॉब की विभिन्न सतहों की समतलता चेक करने के लिए किया जाता है। छोटे जॉब की सतह को टाई स्क्वायर के ब्लेड या स्टील रूल से भी चेक कर सकते हैं, परंतु लंबी सतहें जैसे मशीन के बेड, मशीन की गाइडें आदि स्ट्रेट एज से चेक किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: कास्ट आयरन स्ट्रेट एज, स्टील स्ट्रेट एज, टूल मेकर स्ट्रेट एज। आगे ट्राई स्क्वायर है, जिसे हम गुनिया भी बोलते हैं। यह चेकिंग तथा मार्किंग करने वाला टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब की 7 भुजाओं का समकोण तथा सतह का सीधापन जांचने के लिए किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, स्टॉक या बीम, दूसरा ब्लेड। ट्राई स्क्वायर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: एल
स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, इंजीनियर स्क्वायर। तो जे बच्चों जे मेजरमेंट का जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इसमें आपको मेजरमेंट के बारे में बताया गया और जितने भी फिटिंग शॉप में या वर्कशॉप में नापने वाले या मापने के यंत्र हैं उनके बारे में आपको